हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मनी मेकिंग मेथड्स में। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्रकार के लेवल होते हैं जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इन लेवल का इस्तेमाल कर वे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में सही निर्णय लेकर अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर आप भी अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के महत्व को समझने के लिए पहले आप इस शॉर्ट एनिमेशन क्लिप को ज़रूर देखें। बेटा बिरजू, उस दिन मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था। उसमें जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट जो थे वे बता रहे थे कि मार्केट इस लेवल तक गिर सकता है और फिर वहाँ से मार्केट में तेजी रहेगी। और सच में वैसा ही हुआ। यह देख मैं तो हैरान रह गया। आखिर इनको ये कैसे पता चल जाता है? अरे लाला, यह सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कमाल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपको पता करना आ गया तो आप भी ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो मनी मेकिंग मेथड्स का यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। पहले हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, फिर हम देखेंगे इनको चार्ट पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि शेयर ने एक हाई बनाया, फिर वहाँ से वह वापस नीचे की ओर जाने लगा। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लेवल पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, मतलब कि बाइंग के मुकाबले में सेलिंग इस लेवल पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि प्राइस हाई होने की वजह से खरीदने वाले कम हो जाते हैं और बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो जाती है, जिस वजह से शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। तो इस लेवल को हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। फिर शेयर एक प्राइस से वापस यू टर्न लेकर ऊपर की ओर जाने लगेगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, मतलब कि सेलिंग के मुकाबले में बाइंग इस लेवल पर ज़्यादा है, क्योंकि लो प्राइस पर खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम हो जाते हैं। मतलब शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिससे शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो इस लेवल को हम सपोर्ट मान सकते हैं और प्राइस ऊपर की ओर जाने लगता है और वापस रेजिस्टेंस के लेवल पास पहुंचते ही फिर से सेलर एक्टिव हो जाते हैं और शेयर फिर से यू टर्न ले लेता है। फिर वापस सपोर्ट लेवल पर पहुंचते ही बायर हावी हो जाते हैं, जो शेयर को वापस खरीदी कर ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। लेकिन अगर शेयर में कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो सेलर इस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने पर एक्टिव नहीं होते, तो शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर और नया हाई बनाएगा और वहां से यू टर्न लेगा। अब वह उस शेयर का नया रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा और पिछली बार जो रेजिस्टेंस था वह अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और इस लेवल पर बायर हावी होंगे, जिस वजह से शेयर वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा और इसी लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर वह अप डाउन होता है। फिर अगर शेयर में कुछ नेगेटिविटी हो जाती है तो सपोर्ट लेवल पर बायर एक्टिव नहीं होंगे, तो शेयर इस प्राइस को ब्रेक कर देगा और जो पहला सपोर्ट लेवल था अब वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वह अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसी प्रकार हम इन लेवल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चार्ट पर इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पता कर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टाटा केमिकल्स का वीकली चार्ट यहाँ पर हमने ओपन किया है और इसके ऊपर हम कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमको सबसे पहले इस लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए दिखा है। दूसरे लेवल हमको यह लेवल इम्पोर्टेंट लग रही है। उसके बाद
लेवल, पहले हम पूरी लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से यह इस लेवल पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शेयर ने सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद शेयर के अंदर डाउन साइड में मूवमेंट आई है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस एक पुल बैक इस शेयर ने लिया है और फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर एक नया रेजिस्टेंस बनाया है। अब ये नया रेजिस्टेंस इनके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये पॉइंट 1, 2 और 3, और यहाँ पर भी इस शेयर ने यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के लिए काम में लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर की ओर भी इस लेवल को ब्रेक कर रेजिस्टेंस ने एक नया हाई बनाया है और एक नया रेजिस्टेंस को बनाया है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा पिछली बार का जो रेजिस्टेंस लेवल थी, अब वो लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे और ये नया जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर इस शेयर ने इसको बार बार रिस्पेक्ट कर अप डाउन मूवमेंट दिखाई है और बाद में यहाँ पर ये जो सपोर्ट था इसको तोड़कर जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस था वह यहाँ पर अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और उसने यहाँ पर इस लेवल को 3 बार रिस्पेक्ट की है और यहाँ से वापस ऊपर की ओर वह मूवमेंट लिया है और जो हमारा पिछली बार का सपोर्ट था वो यहाँ पर उसको भी इसने रिस्पेक्ट किया है और वापस शेयर को यहाँ से डाउन मूवमेंट इसके अंदर देखने को हमको मिली है। फिर बाद में यहाँ पर ब्रेक होने बाद सपोर्ट ने एक नया रेजिस्टेंस बनाया है जो पिछली बार इस रेजिस्टेंस के ऊपर 3 बार रेजिस्टेंस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था और चौथी बार भी वापस यहीं पर उस शेयर ने इसको रिस्पेक्ट की है और वापस ये रेजिस्टेंस इसके लिए बरकरार है। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस की लेवल को पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस शेयर ने इन दोनों सपोर्ट को तोड़ते हुए तीसरे सपोर्ट के ऊपर रिट्रेस कर वापस से पुल बैक किया एक अच्छा सा और बाद में दोनों ही सपोर्ट को तोड़ उसने जो तीसरा हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ तक इस शेयर की मूवमेंट गई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस प्रकार से काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हम उसके लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।